एक पुरानी हवेली में मंजुलिका नाम की आत्मा एक प्राचीन आईने में कैद थी। कहते हैं जो भी रात में उस आईने में झांकता उसे अपनी जगह लेने के लिए मंजुलिका की आत्मा बुलाती थी। एक दिन अर्जुन नाम का एक युवक हवेली में पहुंचा और आईने की ओर आकर्षित हुआ। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे लगा कि उसकी खुद की परछाई बदल रही है। अचानक आईने में मंजुलिका की छवि प्रकट हुई और अर्जुन को अपनी जगह लेने लगी। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन कहते हैं कि उसके बाद से अर्जुन की पहचान धुंधली हो गई और हवेली में अब वही मंजुलिका के रूप में दिखाई देता है। एक रानी की दासी रोज उसका बिस्तर साफ सुथरा करके सजाती और इत्र लगाती थी। एक दिन दासी ने सोचा क्यों ना इस बिस्तर पर सोकर देखा जाए कि कैसा लगता है। दासी बहुत थकी हुई थी और कमरे की ठंडी हवा उसे सुलाने लगी। वह रानी के बिस्तर पर लेटते ही गहरी नींद में चली गई। तभी रानी वहां आ गई। अपनी दासी को अपने बिस्तर पर सोता देखकर रानी बहुत गुस्सा हो गई। उसने दासी को कोड़े मारने की सजा दी। दासी कोड़े खाने के दर्द से चीखती और माफी मांगती रही, लेकिन रानी का दिल नहीं पसीजा। कुछ देर बाद दासी ने रोना बंद कर दिया और अचानक हंसने लगी। उसकी हंसी सुनकर रानी हैरान हुई और गुस्से में पूछी, तू हंस क्यों रही है? दासी बोली, मैं तो इस बिस्तर पर थोड़ी देर सोई और मुझे 60 कोड़ों की सजा मिली। आप तो रोज इस पर सोती हैं। ऊपर वाला तो आपको हजारों कोड़े मारेगा। ये बात किसी ने सपू साहब को सुनाई। इसे सुनकर उन्होंने अपना ऐशो आराम छोड़ दिया और संत बन गए। बाद में वे खटखटा बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए।